मशकी सेट 3.2 की आखिरी मिसाल है ये स्टार मिसाल है। देखिए कि शक्ल में मरकज ए और मरकज बी वाले दो दायरे हैं। मरकज ए वाला एक दायरा, मरकज बी वाला एक दायरा है जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। खत एल उनका मुश्तरक मिमास है। ये खत एल जो है उनका मुश्तरक मिमास है, उन्हें सी और डी पर मस करता है। ठीक है, अगर दोनों दायरों के निस्कुतर बिलतरतीब 4 सम और 6 सम, एक दायरे का 4 सम और दूसरे दायरे का 6 सम अगर है तो सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। तो एग्जाम किताब के अंदर जो शक्ल दी गई है उसमें सिर्फ दो दायरे दिए हुए और ये खत एल दिया हुआ है। ठीक है, ये बाकी का जो मैंने यहाँ पर बनाया हो वो सब हमें अमल करना है। क्या अमल करना है? तो पहले ए सी को जोड़ना है, बी डी को जोड़ना है, ठीक है, ए बी को जोड़ना है, और उसके बाद में नुक्ता ए से गुजरता हुआ बी डी पर ए एम, ये क्या करेंगे हम लोग? उमूद खींचेंगे। क्या करेंगे? उमूद खींचेंगे। ठीक है, अब उमूद खींचने के बाद में ये खत एल जो है नुक्ता सी पर जो है दायरे को मिमास है, और ए सी ये निस्कुतर तिमासी नुक्ते से गुजरने वाली निस्कुतर है। तो हमने मिमास निस्कुतर मसला कल देखे, तो मिमास निस्कुतर मसले की बिना पर यहाँ पर बनने वाला जाविया कितने दर्जे पैमाइश का होगा? 90 दर्जे पैमाइश का होगा। यहाँ पर भी बनने वाला जाविया कितने का होगा? 90 दर्जे पैमाइश का होगा। ये उम्मीद हमने अमल किया हुआ ये, यानी ये ज़ुअरबतुल अज़ला ए एम डी सी, इसके अंदर तीन जावियों की पैमाइश अगर 90 दर्जे आती है तो जाहिर सी बात है चौथे जाविये की पैमाइश भी कितनी आएगी? 90 दर्जे ही होगी। इसका मतलब ए एम डी सी, ये जो यहाँ पर ज़ुअरबतुल अज़ला तैयार हुआ है, ये ज़ुअरबतुल अज़ला एक मुस्ततिल है, और मुस्ततिल की खुसूसियत है कि उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। मुकाबिल के ज़िले कैसे होते हैं? मुतमासिल होते हैं। इसलिए एसी की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई ये डीएम की होगी, यानी ये डीएम की लंबाई कितनी होगी? 4 सम होगी। लेकिन पूरा बीडी दिया हुआ है 6 सम, उस पर से बीएम की लंबाई कितनी आएगी? 2 सम आएगी। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो ये 2 सम आ गया। अब उसके बाद में ये दोनों दायरे जो है एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस कर रहे। कैसे तौर पर मस कर रहे? बैरूनी तौर पर। और नुक्ता ए और बी, ये कता ए बी जो है ये उन दोनों के दायरों के मरकजों को जोड़ने वाला कता है, और इस तरह से ए बी यानी दोनों दायरों के मरकजों का दरमियानी फासला है। और अगर दो दायरे एक दूसरे को बैरूनी तौर पर मस करे तो उनके मरकजों का दरमियानी फासला उनके निस्कुतरों के मजमुए के मसावी होता है। इसलिए 4 जमा 6 बराबर ए बी की लंबाई कितनी आएगी? 10 सम होगी। ठीक है, और इस तरह से कायमतुज़ाविया मुसल्लस ए एम बी में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करेंगे और ए एम की लंबाई क्या करेंगे? मालूम करेंगे। लेकिन ए एम जो है ये मुस्ततिल ए एम डी एम का ही एक जिला है, और इसके मुकाबिल के जिले की लंबाई सी डी है। तो ए एम की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई किसकी होगी? सी डी की होगी। और इस तरह से हमें ये हर मिसाल जो है वो क्या करनी है? हल करनी है। ठीक है, तो इस रास्ते से हमें जाना है। तो अब इसका हम लोग हल देखेंगे, हल शुरू करेंगे हम लोग इसका। स्टार मिसाल है। देखिए, तो कता ए सी, जैसे मैंने आपको बताया कि कता ए सी अमल करना है पहले। कता ए सी कॉमा कता बी डी, कॉमा कता बी डी, उसके बाद में कता ए बी खींचिए, कता ए बी खींचिए। ठीक है, ये तमाम चीजें खींचना है। उसके बाद में कता ए एम, कता ए एम ये उमूद है किस पर? कता बी डी पर। ये भी हमें अमल करना है, खींचिए। ये भी खींचना है, ये भी अमल करना है। और ए बी डैश एम डैश डी, ये तीनों नुकात जो होंगे वो कैसे नुकात होंगे? कैसे नुकात होंगे? ये हम खती नुकात होंगे। ठीक है, अब उसके बाद में ए डैश ई डैश बी, ए डैश ई डैश बी, ये तीनों नुकात भी हम खती नुकात है। क्यों? क्योंकि ये दोनों दायरे बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे हैं। कैसे? बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे, मस करने वाले दायरे हैं। ठीक है, इसलिए ए डैश ई डैश बी, और इसलिए ए ई बराबर ए सी, इसलिए ए ई बराबर ए सी बराबर 4 सम मिलेगा, और बीई बराबर बी डी बराबर कितना? 6 सम। ठीक है, वजह लिखेंगे इसको, एक ही दायरे के निस्कुतर, एक ही दायरे के निस्कुतर, एक ही दायरे के निस्कुतर। ठीक है, और इसलिए जाविया ए सी डी, जाविया ए सी डी बराबर जाविया बी डी सी बराबर कितना? 90 दर्जे। ठीक है, मिमास निस्कुतर मसले की बिना पर, मिमास
निस्कुतर मसला। ठीक है, इसको नंबर देंगे नंबर 1, यानी ये जाविया 90 का हुआ, ये जाविया 90 का हुआ और ये हमने उमूद खींचा हुआ है। इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला AMDC में, ज़ुअरबतुल अज़ला AMDC में जाविया ACD जमा जाविया BDC जमा जाविया AMD जमा जाविया CAM बराबर कितना मिलेगा? 360 दर्जे। ठीक है, उसमें ACD जाविया की पैमाइश 90 दर्जे, जाविया BDC वो भी 90 दर्जे, जाविया AMD वो भी 90 दर्जे, क्योंकि ये हमारा अमल है, जमा जाविया CAM बराबर कितना? 360 दर्जे। तो 90 जमा 90 जमा 90 ये हो जाएगा टोटल 270 दर्जे, जमा जाविया CAM बराबर 360 दर्जे, और इसलिए जाविया CAM बराबर 360 दर्जे नफी 270 दर्जे बराबर कितना दर्जे? 90 दर्जे, और इसलिए जाविया CAM बराबर 90 दर्जे। ठीक है, तो ये जाविया CAM की पैमाइश मिल गई तुमको, और इसलिए ज़ुअरबतुल अज़ला AMDC ये एक मुस्ततील है। ये क्या है? एक मुस्ततील है, क्योंकि मुस्ततील की तारीफ इस तरह से है कि जिस ज़ुअरबतुल अज़ला का हर एक जाविया कायमा हो तो ऐसा ज़ुअरबतुल अज़ला ये मुस्ततील कहलाता है। और इसलिए अगर वो मुस्ततील है तो आपको मिलेगा DM बराबर AC, DM बराबर AC बराबर कितना? 4 सम। ठीक है, मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, मुस्ततील के मुकाबिल के ज़िले क्या होते हैं? मुतमासिल होते हैं। ये हमने खुसूसियत पढ़े हैं। ठीक है, और इसलिए BM जमा MD बराबर कितना दिया हुआ है तुमको? बराबर BD। उसकी वजह लिखेंगे कि B-M-D, ये तीनों नुकात हम खती नुकात है, उसमें कीमतें रखो तो तुमको मिलेगा BM जमा MD कितना दिया हुआ है? 4 बराबर BD कितना दिया हुआ है? 6। तो उस पर से BM की लंबाई मालूम करेंगे, 6 नफी 4 बराबर कितना? 2। तो ये BM की लंबाई हो गई, BM बराबर 2 सम। ठीक है, सब कीमतें सम में दी गई है, तो BM बराबर सम। ठीक है, अब उसके बाद में AB मालूम करो, तो AB बराबर AE जमा EB बराबर कितना होगा? ये 4 जमा 6 बराबर कितना? 10। ठीक है, और इसलिए AB बराबर 10, ये AB की कीमत हो गई। ठीक है, अब मुसल्लस AMB में जाविया AMB बराबर 90 दर्जे, जाविया AMB बराबर कितना? 90 दर्जे। इसलिए AB की दूसरी कुव्वत बराबर AM की दूसरी कुव्वत जमा BM की दूसरी कुव्वत। इसको वजह लिखेंगे फिसागोरस के मसले की बिना पर, फिसागोरस के मसले की बिना पर। अब कीमतें रखो इसके अंदर। AB की कीमत हमने मालूम की है 10, तो वो हो जाएगा 10 की दूसरी कुव्वत बराबर AM की कीमत हमें मालूम करना है, तो वो हो जाएगी AM की दूसरी कुव्वत जमा BM, वो हमने मालूम की है 2 की दूसरी कुव्वत। तो 10 का मुरब्बा कितना होगा? 100 बराबर AM की दूसरी कुव्वत जमा 2 का मुरब्बा कितना होगा? ये 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 नफी 4 बराबर AM की दूसरी कुव्वत, और इसलिए AM की दूसरी कुव्वत बराबर कितना होगा? ये 96। कितना होगा? ये 96। अब 96 और उस पर से फिर AM की कीमत मालूम करेंगे, मुरब्बा हटाना है, तरफेन का जजरुल मुरब्बा लेंगे, है ना? 96। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जजरुल मुरब्बा लेने पर, जजरुल मुरब्बा लेने पर तरफेन का लेना है, दोनों साइड का लेना है। अब 96 जो है ये क्या है? कामिल मुरब्बा अदद नहीं है, इसलिए उसके अज्जाए ज़रबी मालूम करेंगे, जिसमें से एक जुज जो है वो क्या होना चाहिए? कामिल मुरब्बा होना चाहिए। तो उसके अज्जाए ज़रबी मिलेंगे 16 ज़रब 6, 16 ज़रब 6, 16 के पाड़े में आता है 96, 16 चक 96। ठीक है, तो 16 का जजुल मुरब्बा लेंगे तो कितना आएगा? वो
4 जज़र में 6। ये किसकी कीमत हो गई? ए एम की कीमत हो गई। किसकी कीमत हो गई? ए एम की कीमत हो गई। लेकिन ए एम ये मसावी है किसके? सी डी के, है ना। और इसलिए सी डी बराबर कितना होगा? 4 जज़र में 6 सम। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्या करना है तुमको, ये मिसाल को हल करना है। इंपॉर्टेंट मिसाल है, स्टार मिसाल है, कम से कम 4 नंबर के लिए एग्जाम के अंदर जो है ये पूछी जाएगी। ठीक है।